गुजरात में आज कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 2027 चुनाव की रूपरेखा पर मंथन। 6 दशक के बाद गुजरात में हो रहा है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए अहमदाबाद तैयार। पारंपरिक अंदाज में कांग्रेस नेताओं का स्वागत। सुबह 11 बजे से शुरू होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। शाम 5 बजे साबरमती आश्रम में प्रार्थना सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रबंधन के अन्य लोग जनसंपर्क कार्यक्रमों की तैयारियों पर भी प्लानिंग। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे का आज अंतिम दिन। राजभवन में आयोजित बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 14 और 15 अप्रैल को बंगाल का दौरा करेंगे अमित शाह। कोलकाता में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश सचिव के साथ मुलाकात की। इंडो पैसिफिक क्षेत्र समेत मिडिल ईस्ट जैसे कई मुद्दों पर मंथन। भारत आएगा 26/11 हमले का आरोपी तैमूर राणा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से प्रत्यर्पण पर रोक वाली अर्जी खारिज। पुर्तगाल दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लिस्बन टाउन हॉल में भव्य स्वागत हुआ। 19 अप्रैल को पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा, कई परियोजनाओं की सौगात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लिस्बन में भव्य स्वागत हुआ। लिस्बन के मेयर द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। सावरकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट का बड़ा फैसला आया। समरी ट्रायल के बजाय समन ट्रायल को बदलने की मांग को लेकर स्वीकार किया गया। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। तंज भरे स्वर में कहा, महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और बड़ा तोहफा पकड़ा दिया गया। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसलों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर वार किया। कहा कि आपकी सरकार तो जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ी। पंजाब की मंत्री हरपाल चीमा का बीजेपी सरकार पर तंज कि बीजेपी लोगों से भोजन तक छीन रही है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी पर शिवसेना नेता अंबादास दानवे ने केंद्र सरकार पर हमला। कहा कि औरंगजेब की कब्र खोदनी चाहिए और इस बढ़ोतरी का स्वागत करना चाहिए। काजी मियां की दरगाह पर भगवा लहराना पड़ा भारी। 4 नामजद में 1 गिरफ्तार, 20 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा। आरजेडी के 2 सांसद मनोज झा और फयाज अहमद वक्फ एक्ट को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल उन्होंने की और अब तक इस मामले में कुल 14 याचिकाएं दाखिल। जयपुर से मुंबई जा रहे इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जांच में कुछ भी नहीं मिला। अब आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। वक्फ के विरोध में मुर्शिदाबाद में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने नीमटीटा रेलवे स्टेशन के पास में रेल लाइन को अवरुद्ध करके नारेबाजी की। आज एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए होंगे पेश। संभल हिंसा मामले में पूछताछ। बेंगलुरु में छेड़खानी की घटना पर कर्नाटक के गृह मंत्री का अजीबोगरीब बयान। कहा कि बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एनसीडब्ल्यू ने भी इस बयान पर आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। वक्फ कानून के खिलाफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने फाड़ी कानून की कॉपी। विधायक ने फाड़ी जैकेट। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर निशाना। 10 सवाल भी पूछा कि क्या सच में 52 करोड़ लोगों को पैसा मिला है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का सरकार का संकल्प। दमोह में 7 मरीजों की मौत के बाद फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। यूपी के प्रयागराज से पुलिस ने पकड़ा। एमपी के सीएम ने गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। बाहुबली हरिशंकर तिवारी का बेटा गिरफ्तार। ईडी की लोन में गड़बड़ी के मामले में विनय शंकर तिवारी के दोस्त को भी पकड़ा गया। यूपी में भी चढ़ेगा गर्मी का पारा। मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए लू का अलर्ट है। बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के लिए भी चेतावनी। एमपी में भी गर्मी की मार। नर्मदापुरम में 44.3 डिग्री पहुंचा टेम्परेचर। एमपी के 23 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। तेज धूप के चलते लोग परेशान। लू के थपेड़ों ने बढ़ाई मुश्किलें। महाराष्ट्र के अकोला में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तापमान 44.2 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा। लोग जूस पी रहे हैं जबकि लू के थपेड़ों को झेल रहे हैं। देश के कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन हीट वेव चलेगी। अप्रैल महीने में ही मई जून वाली गर्मी हो रही है। दिल्ली में पारा 40 डिग्री के पार। सोमवार को रहा सीजन का सबसे ज्यादा गर्म दिन।
गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में लू चलने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी, एमपी, हरियाणा में 44 डिग्री तक पहुंच सकता है टेम्परेचर। राजस्थान में 46 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। महाराष्ट्र में लोगों को अभी भी से सता रही है गर्मी। नागपुर में 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान। श्रीनगर में बदला मौसम, तेजी से बढ़ रहा है तापमान। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अब मनमानी नहीं चलेगी। दिल्ली के 1677 प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट करवाएगी रेखा सरकार। फीस को लेकर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। कहा, शिक्षा के व्यवसायीकरण को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 2 प्राइवेट स्कूलों में घपले का आरोप था, फिर भी स्कूलों की फीस बढ़ाई गई। आतिशी सरकार ने तब कार्रवाई नहीं की। 4 धाम यात्रा को लेकर एक्शन में धामी सरकार। सचिव स्तर के अधिकारी रहे समीक्षा बैठक में शामिल। देहरादून में बस और लोडर ट्रक की जबरदस्त टक्कर, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। गुरुग्राम में आरोपियों के हौसले बुलंद। केमिस्ट शॉप पर लाठी डंडों से पत्थरबाजी भी की। एमपी के दमोह अस्पताल में फर्जी डॉक्टर की सर्जरी से 7 मरीजों की मौत हो गई। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में बैंक कर्मचारियों ने चोरी की। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। प्रयागराज में वक्फ की जमीन पर अशरफ के ससुराल का फार्म हाउस बना हुआ था। प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाया। आगर मालवा में पुलिस अधिकारी ने युवक को थाने में थप्पड़ मार दिया। पीड़ित के कटे कान, गुस्साए लोगों ने एसपी कार्यालय को घेरा। सोनीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत। एक मकान में नेपाल की युवती का शव बरामद। गुरदासपुर में लाल सिंह पुलिस स्टेशन के पास में विस्फोटक सामग्री बरामद। पोस्ट डालकर हमले की जिम्मेदारी लेने वाले समूह के खिलाफ केस। बड़ोदरा में बाथरूम में नहा रही महिला का मौलाना ने वीडियो बनाया। आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में एआई ने पकड़ा सरकारी कर्मचारियों के मुफ्त इलाज में करोड़ों का गबन। राजस्थान में 80% सरकारी कर्मचारी हुए बीमार। यूपी के भदौही में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई। सिंगनीवाला में तेज रफ्तार बस और लोडर में जबरदस्त भिड़ंत। भीषण सड़क हादसे में एक छात्र समेत 2 की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से घायल। नागपुर में कूलर कारखाने में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियां। चंदौली में सीएमओ दफ्तर में आग लगने से मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रयागराज में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 10 ऑटोमेटिक पिस्टल, अवैध तमंचा बरामद। आईपीएल में सोमवार को मैच में आरसीबी की शानदार जीत हुई। मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया। हार्दिक तिलक की तूफानी पारी भी काम नहीं आई। 10 साल के बाद से आरसीबी ने मुंबई को उसी को घर में हराया। 222 रनों का लक्ष्य मिला था, 209 रन ही बना सकी मुंबई। आरसीबी की ओर से कृणाल की फिरकी का जादू चला। 4 विकेट झड़के बल्लेबाजी में कोहली ने अर्धशतक जमाया। आईपीएल मैच खेले जाएंगे 2 मुकाबले। दोपहर के बाद 3:30 बजे कोलकाता और लखनऊ में होगी भिड़ंत। ईडन गार्डन्स में मैच। आज शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगी पंजाब किंग्स तो चेन्नई सुपर किंग्स, और चंडीगढ़ में खेला जाएगा मैच। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर